गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस पंजाब जीके वीडियो ट्यूटोरियल्स लेक्चर सीरीज़ में हम पंजाब की एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पंजाब को फूड बाउल ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है और ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे फूड बाउल ऑफ द कंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि पंजाब की जो पूरे भारत में एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये सेंट्रल पूल ऑफ वीट, राइस, कॉटन में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसे ग्रेनरी ऑफ इंडिया और फूड बाउल ऑफ द कंट्री भी जाना जाता है। पंजाब की जो मुख्य क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, राइस, बार्ले, मेज़, कॉटन एंड शुगर केन। हमारे कंट्री इंडिया की 43% जो वीट है और 15% ऑफ द राइस प्रोडक्शन है वो पंजाब द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। वर्ल्ड लेवल पे देखें तो कॉटन का 2%, वीट का 2% एंड राइस का 1% पंजाब द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। पंजाब के एक सिटी लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी दो तरह की जो क्रॉप्स होती हैं, रबी और खरीफ क्रॉप्स, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि कौन सी क्रॉप रबी की क्रॉप है या कौन सी क्रॉप खरीफ की क्रॉप्स है, या फिर ऑल ऑफ देम आर रबी क्रॉप्स एक्सेप्ट और ऑल ऑफ देम आर खरीफ क्रॉप्स एक्सेप्ट। सो इस तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, जहां हम जानेंगे कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। रबी की जो क्रॉप्स होती हैं वो उनको विंटर में सो किया जाता है और समर में हार्वेस्ट किया जाता है। जो मुख्य रबी क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीसेम एंड पीस। जो मुख्य खरीफ क्रॉप्स हैं जिन्हें कि मानसून के सीजन में सो किया जाता है और सितंबर अक्टूबर के महीनों में हार्वेस्ट किया जाता है, ये हैं राइस, मिलेट्स, मेज़ एंड ग्राम, जो कि मुख्य खरीफ की फसलें हैं। पंजाब की जो एग्रीकल्चर है उसकी जो मेन फीचर्स हैं, एक तो पंजाब में वीट पैडी साइकिल फॉलो किया जाता है। अब हालांकि इस वीट पैडी साइकिल के कारण जो हमारी उपजाऊ धरती का जो नुकसान हुआ है, तो लोगों में, किसानों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई और वीट पैडी साइकिल को अब चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सेकंड, पंजाब में कैनाल एंड ट्यूबवेल द्वारा इरिगेशन की जाती है। कैनाल जो है 25% ऑफ द टोटल इरिगेशन और ट्यूबवेल जो है अराउंड 75% ऑफ द टोटल इरिगेशन वो पंजाब में इनके द्वारा होती है। पंजाब में जो फसलों के लिए काफ़ी फर्टिलाइज़र का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और पेस्टिसाइड्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ये भी एक रीज़न है कि पंजाब में फसलों की पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है। एक और जो फीचर है वो ये है कि 97% ऑफ द नेट सोन एरिया जो है पंजाब में वो अंडर इरिगेशन है, यानी इरिगेशन की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक पंजाब में पूरी हो चुकी है। 97% ऑफ द टोटल नेट सोन एरिया हैज़ बीन इरिगेटेड इन पंजाब। कुछ बातें जानते हैं पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। हम जैसा कि जानते हैं कि 1965 से पहले पंजाब में और इवन पूरे भारतवर्ष में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी कम होती थी। उस टाइम ड्रॉट्स, फेमाइंस, वॉर्स, इन सभी के कारण भारत को फॉरेन मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। लेकिन 1965 में मैक्सिकन वैरायटी ऑफ वीट्स इनको भारत ने इंपोर्ट किया और ये जो मैक्सिकन वैरायटी ऑफ वीट्स थी इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड चाहिए थे, ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए थी। तो अब 1965 के बाद इन जो मैक्सिकन वैरायटीज़ ऑफ सीड्स जो इंपोर्ट किए गए उनके द्वारा ज़्यादा यूज़ किया गया फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया, एंड इट लेड टू द वेरी हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, एंड दिस फेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। बट ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी ये मेनली वीट एंड राइस के ऊपर
ज़्यादा कंसंट्रेट थी, यानी इस ग्रीन रेवोल्यूशन में इन फसलों के ऊपर ज़्यादा केंद्रित किया गया और इनकी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया में, यानी इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को भारत और पंजाब में लाने में काफ़ी मदद की। अगर वीट की बात करें तो पंजाब का स्थान पूरे भारतवर्ष में सेकंड नंबर पे आता है वीट प्रोडक्शन में। फर्स्ट नंबर पे ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश का नाम है एंड 21% ऑफ द टोटल वीट प्रोडक्शन जो है कंट्री की, वो पंजाब द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। पंजाब में हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात करें तो पंजाब में वीट की हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होती है। 1961-62 में वीट की जो टोटल प्रोडक्शन थी वो 17 लाख टन थी। 1980-81 में 76 लाख तक पहुंच गई और टिल द एंड ऑफ 1999-2000 द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट वाज 159 लाख टन्स। पंजाब के जो मुख्य ज़िले हैं जिनमें वीट की फसल उगाई जाती है वो हैं लुधियाना, संगरूर एंड फिरोजपुर। पंजाब की जो अन्य मुख्य फसल है वो है राइस और टोटल एरिया जो राइस के अंडर कल्टीवेशन में वो है 2.6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1955-66 में पंजाब में राइस की टोटल प्रोडक्शन थी 0.29 मिलियन टन्स और 2008-9 के एंड तक ये 11 मिलियन टन्स तक पहुंच गई। पंजाब में जो राइस की प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर इट इज़ 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जो कि शुरुआत में लगभग 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर हुआ करती थी, जो कि अब 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इतना ही बात करते हैं। अगले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम पंजाब की अन्य जीके के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।